आदाब। आइए बात करते हैं आशा वर्करों की। आशा शुरुआत का जो सेंटेंस है, आशा यानी उम्मीद, अगर उर्दू में बात करें तो आशा माने उम्मीद होता है। इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ ये लोढ़ा धाम का एरिया है और आशा वर्करों की यहाँ एक बड़ी भीड़, लगभग 1200 महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। आशा वर्करों की काम करने की जो पद्धत है, भिवंडी शहर की अगर बात करेंगे, इसी तरह से हर जगह काम होता होगा। घर घर जाना, महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है उसको देखना और उसकी एंट्री करना और बहुत सारी उनको सलाह मशवरे देना, इस तरह की कोशिशें इनकी होती है। अब कहने को तो आसान लगता है कि जाकर करना, मगर जब तीसरे चौथे माले पर चढ़ना होता है तब समझ में आता है कि कितनी मेहनत का काम है। तो कहीं ना कहीं आशा वर्करों की जो पूरी टीम है, और कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का जन्मदिन भी है। अब ये सारी आशा वर्करों की जो नज़रें हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ है, राज्य सरकार की तरफ है कि इनके चेहरे की चमक यानी आशा की जो उम्मीद है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि जब इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम पर लिया गया तब की कहानी अलग थी। हमारे साथ में बड़ी बात यह है कि डॉक्टर है। ख़ास बात कह दूं कि ये जो टीम है, जो लोग हैं, आशा वर्कर कहने को है मगर ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। महाराष्ट्र में आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो जो बेगारी कामगार होता है उसको भी 700 से 800 रुपया एक दिन का मिलता है। और सवेरे वो 9 साढ़े 9 बजे काम पर जाता है, 4 बजे अपना हाथ धो लेता है। हालांकि वो उतना लिखा पढ़ा भी नहीं होता, मगर ये जो टीम वर्क है आशा वर्करों का, ये पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार को इन लोगों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया गया था तब की कहानी भी अलग थी। अब इन्हें सरकार कहीं नौकरी भी नहीं देगी, क्योंकि अब इनका वो समय भी निकल चुका है। बहरहाल सर, क्या कहेंगे इस मामले में? हम पिछले कई साल से महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघ कृति समिति, ये यूनियन की वजह से हम लोग ये जितने भी महाराष्ट्र की गटप्रवर्तक है, आशा स्वयंसेविका है, इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने हमें हर बार झूठा आश्वासन दिया है। आज आप जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात किया, बेड बिगाड़ के लिए भी 700-800 रुपये मिलता है। तो इन लोगों को गवर्नमेंट किस स्टेप में काउंट करता है, ये मैं गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ। आज की डेट में जो नया आशा है उसको 1650 रुपया इतना अमाउंट दिया जाता है। 1650 में क्या आता है आज का डेट में? और जिसको 3 ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाते, उसके बाद में 3000 3,500 का ऊपर किसी को भी मानधन नहीं मिलता। ये मैं देख रहा हूँ, मैं कई साल से स्टडी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि उसको 6,500 मिलता है ऑन पेपर, लेकिन किसी को भी नहीं मिलता। ये मुझे मालूम है, बहुत कुछ कम लोग हैं उनको मिलता है। अभी आप मुझे बताइए, उनका 2,500-3,000 या 6,000 6,500 में फैमिली का गुजारा कैसा हो सकता है? किसी का भी नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। तो ये बात जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको इस इंसान की नज़रिए से देखना चाहिए कि उनका फैमिली का पेट भर सके। बस हम उतना ही चाहते। तो स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल से हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जैसे आपके हेल्थ मिनिस्टर जो है तानाजी सावंत, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, आपको 7,000, जो आशाताई है उनको 7,000 का मानधन का इंक्रीज किया जाएगा, और गट प्रवर्तक जो है उसको 10,000 का दिया जाएगा। आपने किस आधार पर वादा किया था, ये हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और हमारे चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहते। अगर आप वोट के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, ये मेरी बहनों के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इनका शाप क्या होगा आप जानते हैं? ये कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने। पॉलिटिक्स वही करो, हमारे साथ पॉलिटिक्स मत करो। ये मैं आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और हमारे चीफ मिनिस्टर को, और हमारे फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनको हम इस आज के हमारी पद यात्रा के माध्यम से आपको एक इशारा देते हैं। कल की डेट में अभी जितने आज 3 दिन से हम लोग चल रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, आज का दिन में 4 एम्बुलेंस भर के आशाताई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार है। पूरे धूप में आज का डेट का जो टेम्परेचर है 42 डिग्रीज में, ये आशाताई चलेगी तो वो क्या होगा, उसका हाल कोलैप्स हो जाएगी। अगर किसी को अटैक आएगा, स्ट्रोक आएगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग है, स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है। और मैं आपको चैलेंज के माध्यम से मैं आपको गवर्नमेंट को आह्वान करता हूँ, कल हमारे चीफ मिनिस्टर का जो बर्थडे है तो हैप्पी हो जाए, और हैप्पी के साथ में ये मेरी सब बहनों को, पूरा महाराष्ट्र की बहनों को हैप्पी करे। ये मैं आपको आपका चैनल से यहाँ से आह्वान करता हूँ। शिंदे साहब, आप इंसानियत के नाते सोचो, आपको क्या करना। ये आपकी बहनें भी है, और ये जो है हमारा समाज, उसका हेल्थ का बेस है। इस पे आप जिस तरह से अप्रिशिएशन करते थे ना कोरोना काल में, आज उस पर किक आउट मत करो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ कहता हूँ। और आप मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि कल आप खुद मिलेंगे और खुद आप ये आपका अनाउंसमेंट खुद करेंगे। इसके लिए मैं आपको जाहिर आह्वान करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। और आइए अब बात करते हैं स्वर्णा कांबले से, क्योंकि आशा वर्करों की टीम की ये जिम्मेदार हैं। आशा वर्कर काम कैसे करते हैं? ये और बात है कि सरकार मराठा आंदोलन को लेकर झुक गई, मगर महिलाओं के इस आंदोलन को लेकर सरकार क्यों नहीं झुक रही है, वो तो कल देखा जाएगा। क्योंकि कल जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है तो न जाने कितने आमदार उनको मिलने आएंगे, कितना खर्च करेंगे, मगर इन महिलाओं के लिए उनके पास गिफ्ट देने के लिए कल के दिन क्या है, उस पर तो कल बात होगी। क्या कहेंगे आप लोगों का जो मराठी बोलना, हाँ, तो आप लोगों के जो काम करने की पद्धत है, जो आशा वर्कर है, ये कैसे काम करती है, लोगों तक कैसे जाते हैं? ज्यावेळी शासनाने आशा स्वयंसेविका याची जेव्हा भरती चालू केली, कधी चालू केली? 2005मध्ये जी भरती केलेली होती, तेव्हा ह्या बेसिसवर केलेली की घरोघरी ती आशा फिरणार, घरोघरी फिरून त्या आशाला, एका आशाला एक घरं निवडून म्हणजे 1000 लोकसंख्या दिलेली होती. त्या घरामध्ये जाऊन तिने त्या पूर्ण घरातल्या लोकांची माहिती घ्यायची आहे. जशी त्या घरात लहान बाळ आहे का, कोणी आजारी आहे का, कोणी म्हणजे जे काय आजाराची लोक असतील त्याचा आम्हाला सर्वे करायचा आहे. एवढ्या 1000 घरांचा सर्वे करायचा, 500 घरं आहेत, त्या लोकांचे सगळं ते रजिस्टर बनवायचे. आम्हाला ह्याच्यासाठी तेव्हा शासनाने, त्यावेळी सुरुवातीला आम्ही खरंच सांगतो, ज्यावेळी आम्ही कामाला लागलो तेव्हा आम्हाला 200 रुपयेही मिळायचे नाही. तेव्हा आम्ही फुकटच कामं करायचो की जाऊ दे, आपण काय घरी बसण्यापेक्षा. त्यावेळेला बायकांनी असा विचार केला की ठीक आहे, चला जाऊ दे, आपण करूया. पण हळूहळू जसं सुधारणा होत चालली, ज्या वेळेला बायका अजून त्या शासनाला गरज पडली, बाबा चला आता अजून त्याच्यात सुधारणा करायची, त्यावेळी जेव्हा शासनाने हे केलं, तर आम्हाला जेव्हा पगाराचं बोलाल तुम्ही, तर पगाराचं तर हेच नव्हतं, पगार काय आम्हाला मिळालाच नाही कधी. पण जसं वाढ झाली त्याच्यामध्ये कामाच्यामध्ये पण वाढ झाली. प्रत्येक घराघरात जाऊन सर्वे करणं हे कोण करेल का आधी सांगा. त्यावेळी कसं कमी शिक्षण असल्यामुळे शासनाने भरती केली, आशांची भरती केली त्यावेळेला. मग आता कामं आम्ही सगळी करतच आहोत. पण आता असं झालेलं आहे की जसं जसं करत चालले, कामं वाढत चालली. आम्ही ज्यावेळी गेल्यावेळी, आता जो संप आमचा 3 महिने सतत चालू आहे, शासनाने आम्हाला सांगितलं तुमची वाढ करण्यात आली, लेखी आम्हाला लेखी दिलं. पण आता त्याचं काय, लेखी फक्त लेखीच राहिलं. तुम्ही जर मोठे मोठे जे आंदोलनं करतात आहे, जे मराठा आरक्षण आहे, हे आहे ते आहे, तिकडे जाऊन तुम्ही गपचूप कानामध्ये सांगून त्यांचे कधी GR गपचूप काढतात. मग आम्ही जर गरीब, आम्ही ह्या बायका घरोघरी जाऊन आम्हीच जर कामं केली नाही, तुमच्यापर्यंत कोण माहिती पुरवणार आहे? मला हे नाही समजत आहे. शासनाला मला एकच बोलायचं आहे, जर आम्ही घरोघरी फिरलोच नाही, आम्ही सर्वेच केला नाही, तुम्हाला माता मृत्यू, बाल मृत्यू, हे जे 5 वर्षाची मुलं आहे, 0 ते 5 वर्षाच्या मुलांचं वॅक्सिन आहे, कोणी घेतलं की नाही घेतलं, कोणी नाही घेतलं तरी त्याला जबाबदार आम्हीच, घेतलं तरी जबाबदार आम्हीच, म्हणजे सगळ्याला जबाबदार फिरून आशाच जबाबदार असते. मग शासनाला मला हे बोलायचं, तुम्ही आम्हाला जर तोंडी बोलता, लेखी देता, तेव्हा तुम्ही नाही करत, त्याला तुम्ही जबाबदार नाही. पण आम्ही कामं नाही केली तर आम्ही लगेच जबाबदार. तर मी आता आम्ही जे आंदोलन हे केलेलं आहे, पायी शहापूर ते आता आम्ही उद्या ठाण्याला पण जाणार आहे. मी इथून बसून मुख्यमंत्र्यांना मी स्वतः एक आव्हान करेन की तुमचा उद्या तुम्ही बोलताना वाढदिवस आहे, तुम्हाला जर तुमचा वाढदिवस चांगला करायचा असेल तर तुम्ही आमचा उद्या GR काढावा. उद्या तर फक्त लोकांनी 20 ते 25 हजार आशा या ज्या काय गटप्रवर्तक आपल्या ताई येणार आहेत, पण ते खरं नाही आहे. जर त्यांनी उद्या GR काढला तर आमच्या 70,000 ज्या आशा आहेत ना, त्या आम्ही आता सगळे एकत्र येणार. आणि त्यांना आम्ही आता महिलांची ताकद काय आहे,
त्या बोलतात त्या ग्राउंड लेवलला अशा काम करते. आम्ही ग्राउंड लेवलला जरी काम करत असेल आमच्यात भरपूर ताकद आहे आणि ती उद्या आम्ही आणि जोपर्यंत आमचं GR आता काढणार नाही तोपर्यंत आम्ही जाणारच नाही घरी. सध्या तुम्हाला मानधन किती भेटतंय? आम्हाला मानधन काय आता आम्हाला काय 3,000 का 3,500 आहे आणि त्याच्यानंतर हे आता डिक्लेअर केले 5,000 केले, सॉरी 7,000 आशांना केले, गटप्रवर्तकांना 10,000 केले, फक्त लेखी केले. पण ते आता द्यायची वेळ आली ना तेव्हा ती लोक आम्हाला असं रडवत आहेत आणि असं चालायला पायी मोर्चा काढा. पण आम्ही पण खूप जिद्दी आहेत, आम्ही असेच मोर्चा काढत राहणार जोपर्यंत ते आमचा GR काढत नाही. आम्ही पाठी हटणार नाही. त्यांनी आता स्वतः विचार करावा त्यांचा बर्थडे चांगला करायचा आहे की कसा करायचा है. थैंक यू। और इसी कड़ी में आगे बात करते हैं आशा वर्कर। तुम सुपरवाइजर है ना? तुम सुपरवाइजर, हाँ सुपरवाइजर हैं क्या मतलब? हाँ, अश्विन शिर्के, इनसे बात करेंगे। आज का जो ये अभियान है कब तक थाना पहुंचेगा और आने वाले दिनों की जो कहानी है क्या होगी, ताई क्या कहेंगे अभी आपका जो ये अभियान है? सर, जेव्हा 2007 व 5 मध्ये आशाची नियुक्ती झाली आणि लगेचच आशा सुपरवायझर म्हणून आमची 2008ला आमचा एफचा सुपरवायझरचा जन्म झाला. त्यावेळेस आम्ही मोबदला म्हणून असं 3,000 पासून आत्तापर्यंत 8,425 रुपयावर काम करतो. आणि आम्हाला कामाचं म्हणजे माझी आशाताई तळागाळात लाभार्थ्यापर्यंत काम करते आणि तिचं काम आम्ही जेव्हा तिचं रिपोर्टिंग करतो, वेगवेगळी तिला मदत करतो गाव पातळीवरती. आपले शिक्षण किती आहे? सर्व ग्रॅज्युएशन पूर्ण आहे. तर अशा माझ्यासारख्या सगळ्याच बहिणी ग्रॅज्युएट कंप्लीट आहेत. प्रत्येकीला 10 ते 15 आशा आहेत. गाव पातळीवर त्यांना प्रत्येक आशाचं काम बघणं, त्यांचं रिपोर्टिंग करणं ते माझ्या आशा सुपरवायझर म्हणून करतात. पण आमचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला मानधन नको, आम्हाला वेतन द्या, आम्हाला सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या. आणि आत्ताच जी त्यांनी घोषणा केली, तोंडाने घोषणा केली आरोग्यमंत्र्यांनी, गटप्रवर्तकांना 10,000 रुपये मोबदला वाढ आणि आशांना 7,000 रुपये वाढ, असं तोंडाने बोलून होत नाही. ते कागदावर उतरावं आणि उद्याच्या उद्या त्यांनी वाढदिवसाच्या निमित्तानं आमच्या हातात द्यावं. म्हणजे आमचा बंधू बहिणींसाठी काय करतो हे अख्ख्या जगाला पाहायला मिळेल आणि आमच्या पण मनाची इच्छा पूर्ण होईल. कारण आज माझ्या ठाण्याचे, माझ्या मुंबईचे, माझ्या महाराष्ट्राचे जर मुख्यमंत्री माझ्या दारात आहेत, माझ्या घरात आहेत ना, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला असं पायी चालत यावं लागतं. म्हणजे आमच्या संसाराची आज बर्बादीच आहे. एवढे बोलून मी इथेच थांबते सर. धन्यवाद। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।